अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। एक डिश जो मेरे ख्याल में अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं होटलों में तो कम से कम मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं लाहौर गया, मुल्तान, फैसलाबाद और इस्लामाबाद होटलों में जो सबसे ज़्यादा जो किसी से पूछो वहाँ पे रूम सर्विस में कि आप क्या रिकमेंड करते हैं डिश, तो वो कहेंगे जी हांडी, सेफ बेट और कुछ चीज़ ट्राई ना करें। और मैंने भी यही किया, मोस्टली मैंने यही खाई हांडी। लेकिन आज जो हम बना रहे हैं वो बारबेक्यू फ्लेवर्ड हांडी है, चिकन की बनेगी और साथ में बना रहे हैं खड़ा मसाला गोश्त जो हम बना रहे हैं बेसिकली बीफ के साथ, वो अलग बनेगा, वो मिनटों में तैयार हो जाएगा। और साथ में हम बना रहे हैं एग एंड मैकरोनी सैलड, बहुत ही मज़े का। उससे पहले आ जाते हैं हम हमारी चिकन की मैरिनेशन की तरफ। इस हांडी में सबसे पहले चिकन को करना है हमने मैरिनेट, और मैरिनेशन के लिए ये आ गया चिकन, और चिकन में आएगा सबसे पहले अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ, साथ में कुटी लाल मिर्च, साथ में लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा। ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो सिर्फ लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ कुटी लाल मिर्च भी। साथ में नींबू का रस आ गया, कुटी काली मिर्च आ गई, गरम मसाला आ गया, थोड़ा सा नमक, और साथ में थोड़ा सा जर्दे का कलर। अच्छा, जर्दे का कलर ये ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट, लेकिन शामिल कर देंगे तो इसका कलर बड़ा मज़े का आएगा। तो ये थोड़ा सा हमने जर्दे का कलर इस चिकन में शामिल कर दिया, और इसकी मैरिनेशन कोशिश करें कि इस मसाले में इसको लगा तकरीबन कोई घंटा डेढ़ ज़रूर रखेंगे तो बड़ा मज़े का ये हांडी बनेगी। और इसको हम अभी बारबेक्यू फ्लेवर भी देंगे, छोटे से कोयले के पीस मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाते हैं, और सबसे पहला काम इसकी मिक्सिंग। कुटी काली मिर्च, लाल मिर्च कुटी, साथ में लाल मिर्च पाउडर, साथ में मैंने थोड़ा सा जर्दे का कलर शामिल कर दिया, नमक, गरम मसाला, और दैट्स इट। इसके बाद खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया। मीट का कलर देखिए कितना खूबसूरत हो गया, बहुत थोड़ा सा शामिल करना है, लेकिन इससे करी का कलर बड़ा मज़े का हो जाएगा। ये सिंपल, और लेमन जूस इसमें शामिल कर दिया। बोटी कट मैंने इसको काटा हुआ है, और इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब हमने करना ये है कि इसकी जगह मैंने बीच में ऐसी बना ली, और हम इसको देंगे स्मोक फ्लेवर। सो एक ढक्कन पहले से ले लूँ, साथ में ये प्याला रख दिया, साथ में आ गया हमारा ये कोयले का पीस, और थोड़ा सा इसको ऑयल इसके ऊपर शामिल करेंगे, हम शामिल कर रहे हैं, और साथ में हम इसको शामिल करेंगे ग्रेवी में भी। सो ये आ गया, इसको ढक दिया, अब इसको हम छोड़ देंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए, अमूमन जब भी मैं इसको स्मोक फ्लेवर देता हूँ तो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि स्मोक फ्लेवर ज़्यादा नहीं दें इसको, 20-25 सेकंड से ऊपर अगर आप देंगे, फिर ये जो स्मोकी फ्लेवर सालन होते हैं बहुत ज़्यादा स्मोक फ्लेवर हो जाता है। और कभी अगर आपने स्मोक फ्लेवर दिया होगा तो आपने फील किया होगा कि थोड़ा ज़रा ओवर हो रहा है, यानी जब आप खा रहे हैं, खाने के बाद इसकी जो बाद में जो थोड़ा आफ्टर टेस्ट आ रहा होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा होता है, लिहाजा आपने स्मोक फ्लेवर कम से कम देना है, यानी 20-25 सेकेंड से ज़्यादा नहीं। बस ये हटा लिया, और ये जो इसमें ऑयल है ये बड़ा ज़बरदस्त स्मोक फ्लेवर इसमें आया हुआ है, तो हम ये ऑयल ज़ाया नहीं करेंगे, और ऑयल यहाँ पे ले लिया। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, इसका टेस्ट का मज़ा ही हांडी में है, लेकिन अगर हांडी आपके पास नहीं, आप नॉर्मल पतीले में बना सकते हैं, लेकिन जायका बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, हांडी अगर पहले आपने इस्तेमाल नहीं की तो इसका तरीका ये है कि ये बड़ी ड्यूरेबल चीज़ है, सस्ती भी है, मेरे ख्याल में 400-500 रुपये की आपको मिल जाती है आसानी से। और मेरे घर में हांडी है तकरीबन कोई लास्ट जो हांडी चली थी कोई 1.5 साल चली थी, फिर अभी जो चल रही है उसको भी साल हो गया। इसका तरीक़ाकार ये, अगर आपने पहले यूज़ नहीं किया है, इसको धोएं, इसको साफ़ करके इसको उल्टा रखते हैं, इसको सीधा नहीं रखते, अदरवाइज़ ये चटक जाती है, और कोई वजह नहीं है। और आम तौर पे जब आप इसको ख़रीद के लाते हैं उस टाइम पे भी चांसेस जो होते हैं कि चटक जाए, लेकिन अगर चटके ना तो फिर ये बड़े लंबे अरसे तक चलती है। और अगर चटक गई है, बहुत ज़्यादा इसमें कट आ गया है, फिर बिल्कुल किसी काम की नहीं है। यहाँ पे हल्की सी चटकी हुई है, लेकिन इसका तरीका ये है कि आपने टिशू लिया और आपने इसको साफ़ किया। अगर उस पर बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है या ख़राब है, बिल्कुल ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का कोई चीज़ निकल रही है, फिर किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर हल्का सा कलर आ रहा है, इसके ऊपर क्रैक नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन ओवरऑल जो है ये हांडी साबित है, तो फिर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अवॉइड कीजिए अदरवाइज़, क्योंकि इसमें जो क्रैक आ जाते हैं इसके बाद हांडी के अंदर ये सालन फंस जाता है, और जब गर्म होकर निकलता है तो इसमें बहुत सारे जरासीम होते हैं और आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। हांडी हमने ले ली, यखनी भी है चिकन की, लेकिन सबसे पहला काम जो इसमें हम करेंगे वो आ जाएगा चॉप किया हुआ प्याज। तो सबसे पहला काम
और यहाँ पे जो हमने चिकन रखा है इसको मैं दोबारा और मिक्स कर लूँगा। जो ऑयल हमने इसमें शामिल किया स्मोक फ्लेवर का, वो इसमें शामिल करने के बाद इसको खूब अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगा। कोशिश करें कि इसको मसाला लगा के कम व बेश कोई घंटा 1.5 घंटा रखेंगे तो फिर बड़ा मज़े की इसकी हांडी बनेगी, लेकिन टाइम नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं। ये लीजिए मिक्स कर लिया, फ्लेवर भी इसमें आ गया अच्छे तरीके से। और अब आ जाते हैं यहाँ पे स्मोक फ्लेवर। हमने आप चाहें तो इसको हांडी में भी दे सकते हैं, ग्रेवी में भी, और चाहें तो सिर्फ मीट को दे दें, कोई नो इशू एट ऑल, क्योंकि इवेंचुअली ये मीट इसी में आएगा और इवेंचुअली इसको वापस इसी में ही इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो इसको मिक्स किया। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और डल रही है, इसमें बादाम और पिस्ते बादाम और काजू। इसको आपने करना ये है, इसको स्लाइस किया हुआ है, मैं इसको एक पैन में पानी शामिल करके और थोड़ी देर के लिए पकाऊंगा और फिर इसको थोड़ा बारीक पीस लूँगा, तो फिर इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे। तो तकरीबन 2 कप मैंने यहाँ पे पानी ले लिया और इसमें शामिल कर दिया, अगेन ऑप्शनल नॉट अ मस्ट, ये बादाम और ये काजू। इसको हम तकरीबन 4-5 मिनट पकाएंगे, थोड़े से नरम पड़ जाएं, इसको ब्लेंडर में बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, फिर उसको हम करेंगे इस्तेमाल। यहाँ पे आ जाते हैं वापस और करी के लिए। अच्छा, करी इसकी जो बन रही है बेसिकली प्याज और क्रीम है, जहन में रखिएगा। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा टमाटो पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वापस हमारे पास पड़ा हुआ है ड्यू ड्रॉप का, और टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, दही भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरी वाली रेसिपी में हमने सिर्फ इसमें प्याज और क्रीम से इसकी हम बनाएंगे ग्रेवी। तो प्याज को सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई, और ये आ गया हमारा मैरिनेटेड मीट। ये जो बाकी चीज़ें डलनी हैं वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ग्रेवी भी हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, साथ में सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ये इसकी ग्रेवी के आइटम है। और यहाँ पे आ जाते हैं, जब तक ये काजू और बादाम पकते हैं, मेरे हिसाब से 7-8 मिनट पकेंगे, फिर इसको हम ब्लेंडर में बारीक पीस लेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा बैक। यहाँ पे हम बना रहे हैं बारबेक्यू चिकन हांडी, और हमने 1 कप लिया ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, और साथ में हमने प्याज शामिल कर दिया फ्राई करें। यहाँ पे हमने मीट मैरिनेट किया है इसका, और इसको हमने पहले तो कोयले का फ्लेवर दिया, और फिर लाल मिर्ची पाउडर, और साथ में कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च, लेमन जूस, नमक, और साथ में थोड़ा सा जर्दे का कलर और गरम मसाला, ये मिक्स करके इसको हमने लगा के रखा है। आपने कोशिश करना है इसको घंटा 1.5 लगा रहे, ताकि इसका अच्छी तरीके से इन मसालों का इसमें जायका आ जाए। और यहाँ पे आ जाते हैं, प्याज हो गई फ्राई, अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम साथ में हरी मिर्च और साथ में अदरक और लहसुन, और इसकी होगी बनाई। इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, ये ब्रेक पे गए हुए थे तो प्याज हो चुका था फ्राई, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। जहन में रखिएगा, कभी अगर आपने पहले हांडी इस्तेमाल नहीं की, एक तो ये टेम्परेचर बहुत जल्दी बहुत स्लो पकड़ता है, और उसके बाद एकदम आप टेम्परेचर पकड़ ले, फिर ये बहुत अंदर से जो है इसका जो हीट लेवल है बहुत ज़्यादा होता है। और जहन में रखिएगा, फिर आंच आपने थोड़ी सी ज़रा एडजस्ट करके इसको चलानी है। ये मिक्स किया, अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, और साथ में थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर हमने चिकन में भी इस्तेमाल किया था। ये थोड़ी ज़रा स्पाइसी डिश है, हरी मिर्चें भी शामिल हो रही है, लाल मिर्ची पाउडर भी है, वहाँ पे लाल मिर्चें भी हैं, कुटी लाल मिर्च भी। तो ओवरऑल देख लीजिएगा, अगर आपने इसका स्पाइस लेवल कम करना है, ऑल अप टू यू। ग्रेवी यहाँ पे हो रही है तैयार, बल्कि तकरीबन हो गई तैयार। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, और साथ में सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च, और अब इसमें हम शामिल करेंगे, ये आ गया हमारा चिकन जिसको हमने किया था मैरिनेट, और सीधा का सीधा हांडी में आ जाएगा। हांडी में ही इसका जायका आता है सही मानों में, इसी वजह से इसको हांडी गोश्त भी कहते हैं, और साथ में ये क्रीमी हांडीज भी बनती है बड़े मज़े की। लेकिन ये वाली जो रेसिपी है मैंने घर में काफ़ी दफ़ा बनाई है, बच्चे ख़ास तौर पे बारबेक्यू फ्लेवर बड़ा पसंद करते हैं, तो उस हवाले से उनको बड़ी पसंद आएगी। इसको कर लिया मिक्स, अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम भुनाई करेंगे इसकी, और फिर इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम यखनी, और साथ में हम हरा धनिया शामिल करेंगे थोड़ी देर बाद, और फिर आखिर में इसमें मक्खन शामिल करेंगे। फिर ये बन जाएगी बड़ी मज़े की बारबेक्यू चिकन हांडी, और इसको फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, बुनाई का काम इसमें जो है ये आपने जहन में रखना है कि आपने इसको ज़रा लग के बुनाई करनी है, सारा जायका इसी टाइम आएगा।
और इन केस अगर आपको लग रहा हो कि मसाला जल रहा है या मसाला बहुत ड्राई हो गया तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। चीटा हम इसको कहते हैं, समझ लें कि 5-6 टेबल स्पून। ये सिर्फ़ और सिर्फ मसाले को जलने से बचाने के लिए। मेरे हिसाब से मुझे ज़रूरत नहीं है, बस इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करता जाऊँगा। और इसको हम यहाँ पर कोशिश करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट इसकी करेंगे भुनाई। टाइम जहन में रखिएगा, सही मानों में जो जायका आएगा वो इसी भुनाई से आएगा। एक दफ़ा बुनाई हो गई फिर हमने इसमें चीज़ें शामिल करनी है, फिर सिर्फ चिकन के गलने तक। और चिकन के गलने का टाइम हार्डली मेरे हिसाब से 20 मिनट के अंदर। फ़र्स्ट क्लास चिकन बोनलेस है और लेग बोटी है। आप चाहे इसमें ब्रेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन मैंने जितनी भी खाई है बाज़ार में ज़्यादातर चिकन ब्रेस्ट इस्तेमाल करते हैं। आई हैव नो आइडिया वाई। मुझे बिल्कुल भी चिकन में अगर मीट की बात की जाए तो लेग है बस, क्योंकि लेग में छोटे मसल्स होते हैं, हड्डी के करीब होते हैं, तो जायकेदार बड़े होते हैं और इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का होता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पास तो जितनी भी आप देखेंगे बिरयानी बना रहा हूँ तो उसमें भी चिकन लेग इस्तेमाल कर रहा हूँ, और हांडी है, बोनलेस चिकन है, उसमें सारा का सारा मैं लेग यूज़ करता हूँ। मेरे हिसाब से लेग का फ्लेवर ज़्यादा बेहतर आता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस। ये इसकी भुनाई करते जाएंगे और मैंने आपको बताया कि इसका सारा जायके का दारा मदार इस भुनाई पे बस। तो इसको आँच में थोड़ी सी कम कर दूँगा। अब काफ़ी हद तक गर्म हो गया है और अब इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाएं और तकरीबन 10 मिनट घड़ी देख के आपने इसकी करनी है भुनाई। तो एक और मैं चम्मच ले लेता हूँ तो ताकि भुनाई के लिए ज़रा आसानी हो जाए। ये वाला, हाँ। अच्छा, ये अमूमन जो भी आप देख रहे हैं ना कि हांडी ज़रा इसके ऊपर डांस कर रही है, ये थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। यानी जब आप मिक्स कर रहे हो तो ज़रा आराम से करें। हांडी अमूमन इसी तरह झटकती है। इस चूल्हे के साइज़ इसका एक फ्रेम आता है। अगर आपके पास हांडी है तो बेस्ट तरीका इसका ये है कि बाज़ार से आप इसका एक फ्रेम आता है स्टील का, वो रख दें। हांडी उस पर बिल्कुल सेट बैठ जाती है। ये लच और बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। तो मिक्स करते गए, ये देखें कलर इसका कैसा खूबसूरत आ रहा है। बस इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाएंगे ताकि नीचे लगे नहीं, और आंच में इसकी थोड़ी सी और कम कर रहा हूँ। तो ये मज़ीद भुनता चला जाएगा क्योंकि इसमें मज़ीद काम जो है फिर बिल्कुल नहीं है। यानी हमने सिर्फ इसमें यखनी शामिल करनी है, क्रीम शामिल करेंगे, धनिया, और आखिर में नमक को एडजस्ट करेंगे। नमक अभी मैंने शामिल नहीं किया, चिकन में शामिल कर दिया था लेकिन ग्रेवी में भी शामिल नहीं किया। ग्रेवी में जब हमने बिल्कुल ग्रेवी को फिनिशिंग पे लेके आ जाएंगे फिर हमने इसका नमक सेट करना है, उससे पहले नहीं। उसकी वजह है कि आपको ग्रेवी की मिक़दार नहीं पता होती कितनी रखनी है, तो अगर ग्रेवी आपने कम रख दी तो फिर नमक का मामला थोड़ा ख़राब हो जाता है। अच्छा, अमूमन हमारे यहाँ नमक वैसे ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ तो टेबलों में नमक, सॉल्ट एंड पेपर, ये नमक होना ही नहीं चाहिए। ये उन लोगों के लिए, उन मुल्कों में है जहाँ पे नमक बहुत कम रखते हैं। रेस्टोरेंट में चले जाए तो वहाँ पे कम नमक रखा होता है, काफ़ी कम, तो लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। हमारा तो ऑलरेडी इतना नमक होता है तो उसमें वो नमकदान रख देते हैं टेबल पे। मतलब लिटरली जाती है ये जो आजकल आप देखेंगे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह नमक का ज़्यादा इस्तेमाल है। और नमक हमें लगता है सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट है, इसको हम समझते हैं नमक। सिर्फ मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसको चाइनीज़ सॉल्ट कहते हैं, ये भी नमक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है, ये भी नमक है। यानी सोडियम जिस चीज़ के साथ लिखा जाएगा, शायद आपको खाने में नमकीन उतना ना फील हो रहा हो लेकिन उसकी तासीर नमक जैसी होती है। और वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनको कोशिश करनी चाहिए तो बाज़ार की जो ब्रेड्स हैं और ये केक्स, इनमें सब में बाइकार्बोनेटेड नमक नहीं फील हो रहा, लेकिन नमक की जगह जो इसमें इस्तेमाल किया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी नमक है। और ख़ास तौर पे जो नान होता है बाज़ार का, इसमें बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट, वो तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। वो नमकीन आपको इतना फील नहीं होगा, लेकिन चूँकि इसमें सोडा और नमक बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मिक्स करते गए और आँच मैंने इसकी अब बिल्कुल काफ़ी हद तक कम कर दी है। बस अब थोड़ी आँच पे, अब ये देखें आँच हालांकि बिल्कुल मैंने धीमी कर दी काफ़ी देर से, लेकिन उसके बावजूद ये देखें कैसा ज़बरदस्त अभी तक पके जा रहा है। सो मैं इसकी थोड़ी और बुनाई करूँगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। राइट बैक। बारबेक्यू चिकन हांडी। अज्जा: चिकन बोनलेस 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा,
पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, खाने का पीला रंग 1/4 चाय का चमचा, तेल 1 कप, कटी प्याज 1 अदद, कटी हरी मिर्च 5 अदद, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, बादाम काजू पिस्ते कुटे 3 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी आधा कप, क्रीम 1 पैकेट, चिकन यखनी 1 कप, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, मक्खन 3 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। लो जी, बन रही है चिकन हांडी, बल्कि बारबेक्यू चिकन हांडी, और इसकी अभी तक बुनाई चल रही है सही मानों में। और ये देखें कैसे तरी इसके ऊपर आ गई बिल्कुल, और चिकन बड़े बेहतरीन तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। ये आ गई इसमें क्रीम, साथ में इसमें आ गया बादाम और काजू जो हमने बॉईल किया था। अगेन ऑप्शनल है, शामिल कर देंगे, बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। और थोड़ा शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये मैंने इसको बॉईल करने के बाद इसको बारीक पीस लिया और ये पेस्ट भी इसमें शामिल कर दिया। और अब इसकी थोड़ी सी ज़रा और भुनाई होगी। अच्छा, ढक्कन नहीं रखना है, ये ध्यान में रखिएगा, खुले ढक्कन के साथ पकेगा शुरू से एंड तक। और चूँकि चिकन का गोश्त इतनी ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगता गलने में, और हम चाह रहे हैं कि इसकी जो तरी है वो थोड़ी थिक रहे। ये देखें, ये बड़ा मज़े का इसका एक टेक्सचर सा आ गया। और अब इसकी थोड़ी सी और मिक्सिंग करने के बाद अब आ जाता है इसमें चॉप किया हुआ धनिया, और खूब सारा ये इसी स्टेज पे शामिल करना है। इसको पकना है और इसका जायका इसमें आना है। सो मेक श्योर कि ये गार्निश वाला नहीं है कि आपने बाद में शामिल कर दिया। ये इसी स्टेज पे शामिल करके इसके साथ इसको पकाना है, ताकि धनिया का सही मानों में जायका इसके अंदर प्रॉपर तरीके से रच बस जाए। बस अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये चिकन की यखनी। अगेन ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। ये मिक्स किया, थोड़ी सी और, बस। अब तेज़ आंच पे इसको मैं तकरीबन 7-8 मिनट पकाऊंगा, और फिर आखिर में मक्खन शामिल करके चूल्हे से इसको उतार लेंगे। लेकिन उस वक्त तक इसको हम मिक्स करके थोड़ी देर बाद मिक्स करते जाएंगे। बॉयल आएगा। अच्छा, इसकी जो तरी है, सालन जो है, ये मैं इसको इसके गाढ़ापन दिखा दूँ आपको। देखें, ये थोड़ा सा और थिक होगा। अभी फ़िलहाल बिल्कुल मतलब पतला तो नहीं, लेकिन हल्का सा पतला हो गया। ढक्कन नहीं रख रहे, जहन में रखना है आपने। थोड़ी बार इसको मिक्स करते रहना ताकि जले नहीं, और ढक्कन रखे बगैर इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। फिर एंड में सिर्फ इसका नमक चेक करेंगे, और ये रेसिपी हो गई कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं हमारे सैलेड की तरफ। और सैलेड में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ता, ये एल्बो। हम थोड़ा ज़रा पास्ता को ज़्यादा पकाते हैं, तो भी इसको मैक्सिमम 8 मिनट से ऊपर नहीं पकना चाहिए। और जैसे ही पास्ता शामिल करें, इसको खूब अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लें, क्योंकि जैसे ही पास्ता पानी को टच करता है ये स्टार्च छोड़ता है। थोड़ा सा पास्ता मैं इसमें और शामिल कर दूँगा, बस। चलिए, थोड़ी देर बाद मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, ये जो पास्ता है, ये रेजिया पास्ता है, ये सारा का सारा ड्यूरम वीट है। ये पाकिस्तानी पास्ता जो है, और इस पास्ता में कुकिंग टाइम का फ़र्क है। यानी पाकिस्तानी पास्ता होता तो 5 से 6 मिनट लगते, इसको तकरीबन 4 मिनट लगते। एल्बो पास्ता मैकरोनी को छोटे साइज़ का है, लेकिन इसको 7 मिनट लग रहे हैं। और 7 मिनट भी इनके हिसाब से हम जब खाएंगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा यार 7 मिनट में तो कच्चा है, तो उसको अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन इसको कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा ना पकाएं। ये ले जी, हांडी पक रही है, और थोड़ी देर बाद इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से 8-10 मिनट और पकेगा। आखिर में मक्खन मिलाया, एंड दैट्स इट। और नमक अब मैं इसका चेक कर लेता हूँ। ग्रेवी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट तैयार है। यखनी बची हुई ये डाल देते हैं, और साथ में थोड़ा सा नमक बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि जो हमने यखनी इस्तेमाल की चिकन की, वो भी नमक मिली है। ये ले जी, और स्पाइसी है, क्योंकि कुटी लाल मिर्च जो है ना, ये खानों को काफ़ी स्पाइसी कर देती है, लेकिन मज़े का स्पाइस है। बट आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये जो स्पाइस लेवल होता है, ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी के होते हैं। आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते, कम रखना चाहते हैं, तेज़ रखना चाहते हैं, इसे और आप अपने हिसाब से इजीली कर सकते हैं। दूसरा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बाहर मुल्कों में जो लोग जाते हैं और पाकिस्तानी खानों का जायका ढूंढ रहे होते हैं कि क्या चीज़ ऐसी हम इसमें इस्तेमाल करें पाकिस्तानी खानों में कि वो पाकिस्तानी खानों का सही टेस्ट आए, तो 4 चीज़ें हैं। अगर आप पूरी दुनिया में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ये 4 चीज़ें कैरी करें, आपको हर जगह पाकिस्तानी खानों का जायका मिलेगा। हमारी पाकिस्तान की हल्दी, हमारी पाकिस्तान की लाल मिर्च, धनिया और ज़ीरा, ये 4 आइटम है। लाल मिर्चें बहुत सारे लोग हम जब खानों में शामिल करते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये तीखे बन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, इसका अपना बड़ा मज़े का जायका है जो पाकिस्तानी खानों का जायका बनता है। सो 4 चीज़ ध्यान में रखिएगा।
बाहर मुल्क कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप ये 4 चीज़ अपने पास रखें। आप देखें हर किस्म का पाकिस्तानी खाना आप बना सकते हो, क्योंकि बाकी गरम मसाले वगैरह जो ये तो सारे के सारे बाहर से आते हैं, पाकिस्तान में होते नहीं। ये 4 आइटम पाकिस्तान में होते हैं, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी और लाल मिर्च। अच्छा, मैंने कोलंबो में श्रीलंका में फूड फेस्टिवल था, और वहाँ पे मैंने जब ये इंडियन रेस्टोरेंट था, उनके हमने हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल किया। उनके फ्लेवर बहुत लाइट है, हमारे जो हैं बड़े रोबस्ट फ्लेवर है, बड़े स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स हैं इन चारों मसालों के। उनके मसालों में ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बेकार थे, लेकिन हमारे खानों का जो जायका है वो उन मसालों से नहीं आ सकता। लिहाजा ये 4 आइटम आपके पास हों तो बिल्कुल बेहतरीन किस्म के खाने आप बना सकते हैं पाकिस्तानी, कहीं भी दुनिया में किसी भी हिस्से में। ये ले जिसको मिक्स करते गए, और मेरे हिसाब से ग्रेवी देखें इसकी बेहतरीन हो गई। और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद बस आखिर में मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ थोड़ा सा मक्खन, और चूल्हा मैं कर रहा हूँ बंद। ऐसे मक्खन बिल्कुल आखिर में शामिल करना है, इसके साथ ही मेल्ट हो जाएगा। ढक्कन में नहीं रख रहा हूँ उसके ऊपर, अगेन जहन में रखिएगा। अभी देखें चूल्हा बंद किया हुआ है, यहाँ पे अंदर के हालात देखें, खूब बिल्कुल उछल कूद हो रही है। ये फ़र्क है हांडी का। अच्छा, हांडी में अगर आपने अभी खाना पका के रख दिया है तो ये बड़ी देर तक ठंडा गर्म रखता है इसको। अभी मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, अभी तो इसमें खाना कम से कम मेरे हिसाब से 20 मिनट भी अगर इसमें हो जाए, 25 मिनट, तो आपको दोबारा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल के बहुत ठंडा मौसम है। आजकल के मौसम में तो ये बेहतरीन आराम से 20-25 मिनट इसको फर्स्ट क्लास गर्म रखेगा। यहाँ पे आते हैं वापस, और पास्ता को मिक्स करते जा रहे हैं। 7 मिनट में इसको बॉईल करूँगा, निकाल के नथार लूँगा, फिर इसका क्विक एक सैलड बनेगा, और फिर आखिर में हम इसकी ये जो खड़ा मसाला रेसिपी है बहुत ईजी है। इसका जो मेन टाइम लगना था बीफ की कुकिंग थी, वो बीफ को हमने अलग से पका लिया। जैसे बीफ आ जाएगा आप देखेंगे मिनटों में सारी चीज़ें शामिल होंगी, और ये बड़ी बेहतरीन किस्म की खड़ा गोश्त मसाला हो जाएगा तैयार। इसको मिक्स करते जा रहा हूँ। इसकी तरी भी ऊपर नहीं आई, थोड़ी देर के अंदर तरी इसकी ऊपर आएगी। और ग्रेवी आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से जो ग्रेवी की गाढ़ापन है ये बिल्कुल बेहतरीन है। अभी थोड़ा सा और भी थिक होगा, थोड़ा पड़ा रहेगा ना, ये दोबारा थोड़ा सा और थिक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये थिकनेस इसकी बेहतरीन है। ढक्कन नहीं रख रहा हूँ, थोड़ी देर के अंदर जैसे तरी ऊपर आएगी, अभी चूल्हा इसी से बंद कर दिया कि उसको कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो एक तो उसको गर्म नहीं करना पड़ेगा, दूसरा तरी ऊपर आ जाएगी तो फिर बड़ा मज़े का सीन हो जाएगा। अभी इसमें काफ़ी फ़ैट है, ये जहन में रखिएगा। अभी अगर आपको ग्रेवी देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो बिल्कुल कोई फ़ैट नहीं है। ये सारे छोटे छोटे बुलबुले कतरों में कन्वर्ट होके, और ये बिल्कुल बटा हुआ है। ये थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे तो ये सारी तरी ऊपर आ जाएगी, बेहतरीन किस्म का सालन बन जाएगा। ये सालन वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि इसको पका के कोई 3-4 घंटे बाद खाया जाए, सही मानों में इसके जायके खुलते हैं। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे। पास्ता बॉयल हो चुका होगा, फिर हम बनाएंगे इसका सैलड, और उसके बाद आ जाएंगे हमारे खड़ा मसाला रेसिपी की तरफ। कहीं जाएगा बिराट पैक। बारबेक्यू चिकन हांडी अज्जा। चिकन बोनलेस 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, खाने का पीला रंग 1/4 चाय का चमचा, तेल 1 कप, कटी प्याज 1 अदद, कटी हरी मिर्च 5 अदद, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, बादाम काजू पिस्ते कुटे 3 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी आधा कप, क्रीम 1 पैकेट, चिकन यखनी 1 कप, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, मक्खन 3 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। ले जी वापस आ गए, और यहाँ पे हम बना रहे हैं खड़ा मसाला गोश्त। बहुत इजी रेसिपी, 5 मिनट के अंदर तैयार होगी। कैसे होगी उसकी वजह ये है कि हमने जो बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं हड्डी वाला, वो हमने ऑलरेडी पका लिया, बल्कि मैंने अभी चेक किया इतना पका हुआ है कि इसको खाली मिक्स करना पड़ेगा। ज़्यादा छेड़छाड़ की तो टूट जाएगा। तो इसका भी तरीका है, अगर गोश्त कभी गल जाए, रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें हमने ऑयल के साथ गोश्त की भुनाई 5 मिनट लिखी हुई है। इस गोश्त में इतनी सख्त नहीं है, अगर हमने इसको फ्राई किया 5 मिनट तो ये टूट जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने सिंपली इसको बिल्कुल थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्राई करूँगा इसमें, जस्ट फॉर अ मिनट। हरी मिर्च और गरम मसाले सारे साबुत होंगे, और सारे के सारे आपको नुमाया अलग से नज़र आएंगे। सो सबसे पहला काम इसमें शामिल करेंगे हम गरम मसाला, इसमें आधा टीस्पून काली मिर्च, 2 बादियान फूल, थोड़े से 5-6 लौंग, 2 तेज़पात, 2-3 छोटी इलायची, 2-3 बड़ी इलायची, 2-3 पीस दालचीनी के, और साथ में आ गया सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, जो बीफ की यखनी बची हुई थी मैं आप इसको थोड़ा सा पका रहा हूँ, और फिर इसमें शामिल करेंगे। अभी यखनी इसमें थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। गरम मसाला जैसे शामिल किया, थोड़ा सा कड़कड़ाया,
फिर हम इसमें शामिल कर देना है ये लहसुन स्लाइस किया हुआ, चॉप किया हुआ नहीं, स्लाइस किया हुआ। हल्का सा पहले करेंगे इसको फ्राई। गरम मसाला पहले शामिल करने की वजह इसकी जो जायका खुशबू है, रंगत जायका खुशबू ख़ास तौर पे वो फ़ौरन आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपने बाद में शामिल किया, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम इतना है नहीं। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये बीफ। तेज़ आंच, और तेज़ आंच से बिल्कुल भी कम नहीं करना है। ये देखें, बीफ को थोड़ा सा हल्का सा मैं फ्राई कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं फ्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बीफ काफ़ी हद तक गला हुआ है और उसकी जो यखनी बची हुई है यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इसके मसालों की तरफ, जिसमें सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, और ये शामिल करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा किया मिक्स। और अब आ जाती हैं इसमें सारी चीज़ें, जिसमें चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ टमाटर क्यूब में कटा हुआ, साथ में आ गया इसमें स्लाइस की हुई हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा नमक और धनिया, खूब सारा। बस अब इसको हमने तेज़ आंच पे सिर्फ 5 मिनट फ्राई करना है और उतार लेंगे, और ये हमारा खड़ा मसाला गोश्त हो जाएगा तैयार। प्याज इसमें थोड़ा सा पकेगा, ध्यान में रखना है हर मसाला जो है वो नुमाया नज़र आए, जिस तरह भी आपको नज़र आ रहा है। और तेज़ आंच पे पकाएंगे, हल्का सा पकेगा, थोड़ा ज़रा प्याज इसमें नरम होगा, थोड़ा टमाटर नरम होगा, और ये खड़ा मसाला हो गया तैयार। इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं हो रही। यहाँ पे जो हमने यखनी इसकी रखी हुई थी, इसको मैं खूब रिड्यूस करूँगा, बिल्कुल थोड़ी सी रह जाए, फिर आखिर में शामिल करेंगे। हमें इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। ये जो मसाला है ये एज इट इज़ नज़र आए, जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। बस इसको भुनते चले जाएंगे और ये खड़ा मसाला गोश्त हो जाएगा तैयार। सिंपल। हमारा जो सैलेड है वो भी बाकी है, और उसका कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं, सॉरी कुकिंग टाइम, उसका मिक्सिंग है सिंपल। मेयोनीज़, मस्टर्ड, काली मिर्च, एल्बो मैक्रोनी रेजिया पास्ता की, और साथ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं बॉयल किए हुए अंडे, जिनको हमने कर दिया स्लाइस। यहाँ पे आ जाते हैं, और ये देखें तेज़ आंच पे और भुनते चले जाए बस। और यखनी अगर जिस तरह मेरे पास यहाँ बची हुई है, काफ़ी सारी यखनी है, मैं इसको खूब रिड्यूस कर रहा हूँ। ये समझ लें आधा कप रह जाएगी, फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगा, और नमक हम आखिर में इसको एडजस्ट भी कर लेंगे। अभी मैंने नमक वैसे थोड़ा सा शामिल कर दिया, लेकिन थोड़ा सा नमक बाद में भी शामिल होगा, एडजस्ट करेंगे जब आखिर में इसका फाइनल स्टेज आ जाती है। तो इसको फ्राई करते जाएंगे बस, और कोई काम नहीं इसका। और यखनी जो है ये मेरे हिसाब से आधा कप, इसका थोड़ी देर और है, 3-4 मिनट। जैसे ही हो जाएगा इसमें शामिल कर देंगे, तो हमारा खड़ा मसाला गोश्त, अगेन बीफ अगर पहले से पका हुआ है जिस तरह मैंने बॉईल किया था, आप देख लेंगे 5 मिनट हुए मुझे, टोटल 6-7 मिनट, और 7 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल तैयार हो गई। सारे मसाले हमने जो हैं ये देखें, इसके नज़र ऐसे आने चाहिए। अभी थोड़ा सा बुनाई होगी इसकी, तो ये मसाले थोड़े से और पक जाएंगे। और तेज़ आंच पे पका रहा हूँ, और ढक्कन हटा के पका रहा हूँ खुली आंच पे। हम नहीं चाह रहे कि पानी छोड़े, और बिल्कुल ड्राई ड्राई सा हो, और इसका जायका बड़ा मज़े का होगा। मेरे घर में मैं आमतौर पे बनाता हूँ, चिकन भी बनाया है, बीफ पहली दफ़ा बना रहा हूँ। मेरे घर मैंने इसमें मटन बनाया है, और ख़ास तौर पे प्रॉन, झींगा खड़ा मसाला बहुत मज़े का बनता है। बिल्कुल मेथड यही, आपने सिंपल पहले तेल गरम किया, गरम मसाला उसमें किया, प्रॉन थोड़ी सी तेज़ आंच पे फ्राई किए, बाद में सारा इसमें टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें एक साथ शामिल करने के बाद आपने इसको तेज़ आंच पे और थोड़ा सा फ्राई करना है। दैट्स इट। चलिए हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ये देखें अभी इसकी बुनाई हो रही है, और ये यखनी ऑलमोस्ट तैयार हो गई। ये भी हम थोड़ी देर के लिए इसको, बल्कि मेरे हिसाब से रेडी है। ये आ गई इसमें यखनी, और अब इसको सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे और इसको उतार लेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, रिकैप ब्रेक। वापस आते हैं, हमारा पास्ता एंड एग सैलेड सिंपल मिक्स करना है। कैन यू बी राइट बैक। बारबेक्यू चिकन हांडी। अज्जा: चिकन बोनलेस 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा,
पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, खाने का पीला रंग 1/4 चाय का चमचा, तेल 1 कप, कटी प्याज 1 अदद, कटी हरी मिर्च 5 अदद, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, बादाम काजू पिस्ते कुटे 3 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी आधा कप, क्रीम 1 पैकेट, चिकन यखनी 1 कप, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, मक्खन 3 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: 1 प्याले में चिकन बोनलेस, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, पिसी काली मिर्च, खाने का पीला रंग और तेल अच्छी तरह मिक्स करके आधा घंटा फ्रिज में रख दें। अब एक हांडी में तेल गर्म करके कटी प्याज, कटी हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सौते कर लें। ग्रेवी को कोयले से स्मोकी फ्लेवर दे दें। फिर इसमें टमाटरों की प्यूरी, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा जीरा और पिसा धनिया डालकर 3 से 4 मिनट पका लें। अब इसमें मैरिनेट की हुई चिकन, कटे बादाम, काजू, पिस्ते और क्रीम शामिल करके पका लें। आखिर में क्रीम और हरा धनिया डालकर गर्म गर्म सर्व कर दें। एग मैकरोनी सैलेड। अज्जा: एल्बो मैकरोनी 2 कप, अंडे पके 6 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड 2 खाने के चमचे, म्यूनीस 1 कप। तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिलाकर सर्व कर दें। ले जी, एक तो आ गया हमारा बड़ा मज़े का बारबेक्यू हांडी, चिकन हांडी, और साथ में जो आज का हीरो आइटम है ना वो ये देखें कलर इसका, और इसके जो टेक्सचर बना है ना, ये साथ में जो साबुत मसाले हमने खड़े मसाले रखे हैं। जहन में रखिएगा, बहुत सारे लोग इसमें प्याज टमाटर फ्राई करते हैं, मैं नहीं करता, और ये मैंने टेस्टेड ट्राइड रेसिपी है काफ़ी मरतबा, हर दफ़ा इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। ख़ास तौर पे प्रॉन झींगे के साथ इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। ये आ गया हमारा खड़ा मसाला, और साथ में थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे ये अदरक बारीक कटी, इसका भी बड़ा मज़े का टेस्ट आता है हांडी में अदरक का। तो ये आ गई हांडी, और साथ में आ जाता है हमारा सैलेड, और सैलेड के लिए यहाँ पे हमने मैकरोनी बॉल में डाली। उसके बाद सिंपली इसमें शामिल कर देंगे स्लाइस किए हुए अंडे, और थोड़ा थिक स्लाइस कीजिएगा ताकि टूट का शिकार ना हो जाए। कुटी काली मिर्च थोड़ी सी, बिल्कुल लिटिल बिट, लेकिन कुटी भी होनी चाहिए, बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा इसका। अदरवाइज़ पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ये आ गया इसमें थोड़ा सा नमक, और मस्टर्ड पेस्ट ऑप्शनल, नॉट अ मस्ट, लेकिन डाल देंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ में आ गया मेयोनीज़, और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको बहुत डेलिकेटली फोल्ड करना पड़ेगा ताकि अंडा इसमें टूटे नहीं। थोड़ा बहुत टूटेगा लेकिन ज़्यादा ना टूटे। तो इसके लिए एक चम्मच लिया और बिल्कुल आराम से आपने देखें प्यार मोहब्बत से आपने इसको फोल्ड करना है। देखें बड़ा स्मूथली फोल्ड करेंगे तो बड़ा मज़े का इसका टेक्सचर भी आएगा और अंडा ख़ास तौर पे टूटेगा नहीं। ये देखिए सिंपली इसको फोल्ड किया, और एग एंड ये मैकरोनी सैलड होता ही बड़ा मज़े का है, बहुत ही मज़े का होता है। ख़ास तौर पे मेयोनीज़ के शामिल होने के बाद ये इसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ये आ गया आज का हमारा एग एंड मैकरोनी सैलड, जिसमें हमने यूज़ किया रेजिया पास्ता। चलिए जी, बस थोड़ा पास्ता और शामिल कर देते हैं और प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।